बारिश के गाने पे डांस किए या नहीं आप? गाने बहुत सारे आ रहे बारिश पे। अभी रिसेंटली जो गाना है उस पे What are you doing? You're dancing on songs. What are you अरे doing? वो डीप बातें चल रही हैं। What is this out of ये context बहुत डीप बातें conversation? चल रही हैं। Guys, ये personal conversation बाहर please. One on one, please. Yeah, one on one please. ये कब हुआ? डेट पे डेट तो तुम रोमानियन के साथ गए थे? नहीं? मैं स्पेशल नहीं हुआ। नहीं? अभिषेक सब लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं। ये रोमानियन क्रू के साथ डेट पे गया था। नहीं मुझे रोमानियन लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत ज्यादा। भाई बहुत सुंदर थी यार। मैं लड़कों को तो बता दूं भाई, जाके आना एक बार। आप भी पूछोगे, सच सच बताओ। कोई बस मैंने effect बहुत नहीं बनाया हुआ है। सच में मैंने तो इसी ने एंजॉय किया है। अरे शिमोना जी क्या खा पी के आई हैं यार। नहीं, but I think अरे सुनो, सोच I think लहजा का मतलब हो गया सामने देखिए। दिग्विजय किधर गए? वेट सर निकला था। वो साइड देखिए। ए तुम कैमरा में दिख रहे क्या ये? कैमरा में दिख रहे क्या तेरे को? क्या नाम है? सिद्धे संदेश आवाज दे दे तेरा। आइए। अरे वेट कहाँ जाता है? थैंक यू बाबा माँ ताइस ये मोबाइल हां अभी भी आ रहा है इधर। अरे इधर पीछे अरे पूरा फुल आ रहा है। पीछे सही है इधर। भाई मोबाइल पीछे ले भाई। राइट में देखिए। लेफ्ट राइट। दिग्विजय लाइट इधर राइट में लेफ्ट। सेंटर अरे क्या थैंक यू। इधर राइट में देखिए। इतने देर से रुके थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है? भाई इधर राइट में देखो ना, राइट में। पानी के सामने तुम्हारा राइट तो ये है। सेंटर सेंटर नाइस लुक सर। अच्छा हम लोग बाजू सर राइट में राइट सेंटर में सर। बस अभी क्या कर रहे हैं? तो इधर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम सेंटर। मैम इधर राइट में देखिए। राइट सेंटर में राइट वेट राइट। पानी के सामने दिग्विजय ये है ना यहाँ पे सीनियर है आपके लेफ्ट पे लेफ्ट मैडम आपके लेफ्ट पे फुल लेफ्ट। मैम सेंटर मैम। इधर भी Thank you. साथ में Next. भाई इधर राइट में सेंटर में भाई राइट में देखो। सेंटर से मोबाइल अभिषेक से सेंटर में अभिषेक लेफ्ट बाइक सेंटर सिग्नेचर स्टेप। Oh my god, look who's talking. सर एक साथ में आ जाइए। ये साथ में आज वो दिखाएंगे तब तो मिसिंग आ जाओ। फिगर लगता है।
सब लोग राइट में टर्न ले लीजिए सर सर लुक दो राइट में खाई सर सेंटर सेंटर अभिषेक भाई सेंटर में तो सेंटर सेंटर एक सेंटर में अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 यस यस है ना थैंक यू सो मच एक सेकंड बना ले बना ले इन लोग भी आ रहे हैं चारों अच्छा ये ट्रेड मध्ये लागली मध्ये नको तो आप ऐसे करो कोरियन तो हिंदुस्तानी है ना कोरियन पे हार्ट के चाहिए आप हिंदुस्तानी हार्ट कैसे हो? रोमेनियन हार्ट है हिंदुस्तानी हार्ट है हमने आपको दिल दिया। मेरा दिल से ज्यादा थैंक यू गाइस चलो नेक्स्ट 4 हाँ नेक्स्ट 4 ये विनोद हट ना शुरू से यही है। क्या शुरू से इधर लेफ्ट लेफ्ट बेटा राइट में बेटा राइट में Okay guys, 1 second hold गुड लुक सेंटर मैम वेट अभी राइट हो गया लेफ्ट हो गया मैम लुक हियर ये था लेफ्ट लेफ्ट Left to right. ये राइट हो गया हो गया थैंक यू चलो नेक्स्ट टेक्निकल है सेंटर बेटा भी राइट सामने थैंक यू आइए सर आप इधर से फाइनलिस्ट को फाइनलिस्ट फोटो में बात नहीं कर सकता ना इसलिए सुधरा हो रहा है बात करना पड़ेगा अजीब लग रहा है कितना चिपका लेकिन रनिंग नहीं हो सर इधर देखो सर राइट में देखो अरे वाह सेंटर ओ ओहो हां भाई राइट में देखो राइट राइट में देखो राइट में सेंटर आपके पास ही आ रहा सेंटर फाइनलिस्ट पोज एक आध भेज देना जो अच्छी आ गई हो चौको चौको रोहित सर को भेज दूंगा नेक्स्ट फिल्म के लिए यहाँ पे 2-3 ओके सोलो सोलो अनीश सबको ना सर राइट में दे राइट बेटा राइट में देखो राइट Left.
निमित लुकी Some look center. Look center. यस Come center. राइट में लगे Come center better. राइट में Work it, girl. Work it. Work it. क्या जा रहे ये बैठो 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 भाई अरे नीचे ले तेरा कैमरा ये बैठो क्या कर रहे हो भाई भाई पीछे चलो सेंटर राइट में लुक सेंटर अरे विनोद भाई यार कैमरा आ रहा है अच्छा कैंडिड वाला एक सारे सेंटर कैमरा दे दो यार सेंटर मेंटर मैं तो सेंटर ही दे रहा हूं हां सेंटर देखो गाइस वी आर ब्रेकिंग फॉर लंच अपना अपना लंच कर लो हां यही लगा दो नीचे बैठ यस यस हाँ अभिषेक भाई यहीं लगा दो थोड़ा ऐसे रहने देते हैं बैठ के लिए यार प्लेट नहीं है वापस क्यों आया? ये राजा चलो हेलो हाय ये इतनी आगे अच्छा बड़ी चालू हो तुम सबसे पहले तुम्हारा दिखेगा हाँ? इसलिए तुमने सबसे एंड में रखा वेरी चालाक ब्रो चालाक रेडी गाइस यस जल्दी जल्दी शूट शूट जल्दी करो हां अभी तक है मसाला दो यार अरे वो ट्रांसफर लेने का भी स्टार्ट करो चलो आगे आगे मसाला आगे चलो कौन है भाई मसाला टेल यू आओ अंबिका आओ किसी को ठंड लग रही है क्या तुम्हें क्यों ना लग रही पूरा तो कपड़ा पहना तुमने इधर तो पूरा है स्टार्ट है फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए कितना एक्साइटेड है फर्स्ट एपिसोड के लिए सब एक कौन दूसरे बोल देख रहे कौन बोल रहा है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले ही 2 एपिसोड में एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है जैसा आप लोगों ने ट्रेलर्स में देखा ही है सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड और मैं अभी कश्मीर पाजी को बोल रहा था कि पहला एपिसोड या सेकंड एपिसोड लेट्स वॉच टुगेदर या साथ बैठ के दैट्स द देखते हैं, प्लान मजा आएगा, yeah. बहुत मजा आया यार आई एम श्योर आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा इतना एंटरटेनमेंट मसाला इतना कुछ है ना देखने को स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स में ही ऐसा है आपको धमाल दिखेगा दैट यू वोंट स्टॉप बिंज वाचिंग द अदर पार्ट्स हाँ वो ये लोग जानते हैं कौन सी धमाल की बात है वो सब उसी के लिए एक्साइटेड है सब उसी की वेट है पर वो धमाल तो है नहीं अभी यहाँ पे है नहीं है नहीं है? इसीलिए तो ठंडे पड़े सब लोग क्या ब्रो क्या हो गया क्यों ठंडे पड़े Oh, no, no, उठो यार उठो वेक अप आज तुम बोल रहे थे जितने भी प्रीवियस इंटरव्यूज हुए थे खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले सब लोग काफी जोश में थे कि हम खतरों के खिलाड़ी में जो भी है टास्क आएंगे हम अच्छे से
हमारे जोश नहीं दिख रहे। हाँ आई थिंक ये सबसे कॉम्पिटिटिव बैच थी और ये सिर्फ Yeah. मैं यहाँ पे हम लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्रू भी बोल रहा था। ये एक बैच थी जिसमें कोई भी ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती है ऐसा वाला चक्कर नहीं था। एवरीबडी वाज लाइक कि मुझे करना है मुझे करना है। Yes, तो yes. उसके लिए ना वो एंड तक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत बरकरार रहा। हाँ। ऐसा रहा कि भैया ये मतलब कोई भी आगे निकल जा मतलब सकता आई थिंक इस वाले बैच में सबसे कम Awards लीस्ट हुए। अवार्ड्स हुए। है लीस्ट अबाउट। आप तीनों को आपने अपना कॉम्पिटिटिव बोला यार जैसे कि कश्मीर ने बोला कि सब इतने स्ट्रॉन्ग थे और सब ऐसे थे कि यार अब शो जबरदस्त परफॉर्म खत्म किया है करके तो शूट करके आ चुके हैं, फिर से डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। नहीं बोलो ना वो यार। सच बोल मैंने रहे हैं ऐसे नहीं यार। बोला कि हाँ सब यार। स्ट्रॉन्ग थे। हाँ। मैंने बोला सब करना चाहते थे, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग थे थोड़ी होता है। तो बताओ कौन यार, मुझे तो जो स्ट्रॉन्ग लग रहा था वो बहुत जल्दी खुद ही को ले गया। और जो मुझे और उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था वो आप देखोगे, वो आज शायद आपके सामने भी बैठा हुआ है। यू नेवर नो। अभी तक जितना प्रोमो देखा है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस स्टार्ट हो गया था। आपने शिल्पा शिंदे को दोगला इंसान कहा था। वाह, Yes. ऐसा ऐसा तूने किया ऐसा कहा था हैं? प्रोमो में? नहीं ओ शिट। और आपको अभी भी लग रहा है कि वो बिग बॉस था? अच्छा, मतलब ऐसा हुआ और आपको लग अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे कैसा माहौल था जब एक साथ अलग माहौल हो गया खतरों के खिलाड़ी की जगह पे बिग बॉस जैसा माहौल क्रिएट हो गया। आसिम और इनका भी देखने को मिला था, अभिषेक का भी जो प्रोमो आउट हुआ है। यार इतने सारे बिग बॉस वाले लोग थे तो आई थिंक बिग बॉस तो बनना ही था। बहुत एंटरटेनिंग बट ये था। सवाल ना बड़े गलत लोगों से पूछ रहे हो। हाँ ये ज़ेन आदमी, ये ज़ेन छोटा आदमी, ठीक है। मतलब हमें कोई पढ़ा ही नहीं है वहाँ पे कि कौन किससे लड़ रहा है भिड़ रहा है। नहीं, हम ऐसे खड़े होके आई देख थिंक रहे इट थे। वाज एंटरटेनमेंट। ये देखो ये फुटेज खाने आ गया। एंटरटेनमेंट जितना आपको अभी देख के हो रहा है ना, हम भी वहाँ पे हमारे तो लाइव Actually- एंटरटेनमेंट है। हाँ, थिएटर चल रहा था। और ज्यादा लंबा था। हाँ, हमारे लिए तो एकदम बिना अनएडिटेड वर्जन, नो फिल्टर, सारे फिल्टर अवॉइड करके एकदम रियल वर्जन देखा हमने। वेल फोबिया की बात करें तो आप लोगों का फोबिया से ये लोग आप लोग कम आउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्टिल है फोबिया? मुझे पूछो तो यार फोबिया हमेशा रहता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे यार 50 माले की बिल्डिंग से कूदना है तो वहाँ पे आप कूद गए तो उस मोमेंट के लिए आप उस फोबिया को कंट्रोल कर दो। लेकिन अभी आप मुझे वापस 50 माले की बिल्डिंग पे लेके जाओ बोलो कूदो तो मुझे डर लगने ही वाला है। तो फोबिया आप ऐसे परमानेंटली ओवरकम नहीं कर सकते एक स्टंट कर लिया इसलिए। अदरवाइज भी वाटर का होता है, यू नो, किसी को हाँ तो जिसको पानी का फोबिया है वो थोड़ी एक स्टंट कर लिया तो पानी का फोबिया भाई चला साहब, गया। पानी ऐसा थोड़ी था। के फोबिया की बात करो, खतरों की हिस्ट्री में एक पानी का स्टंट ऐसा हुआ है जो आज तक इतने टाइम तक चला नहीं है और वो दो महान शख्सियत ने किया है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे जितने भी स्टंट्स हुए इस बार थोड़े अलग स्टंट्स थे, कौन से स्टंट्स में सबसे ज्यादा मजा आया? मजा आता मुंह है। में ग्रासहॉपर ग्रासहॉपर वाला था मुझे सबसे ज्यादा। आई थिंक मीरा जो फाइनल स्टंट था उसमें मजा भी आया एंड इट वाज द टफेस्ट स्टंट दैट आई डिड आई थिंक। तुम्हारा आ तुम्हारे जा कौन यार। से स्टंट थे इसमें तुम्हें मजा आया करने में? मजा से ज्यादा डर ही लग रहा था यार। बिच्छू? हाँ बिच्छू भी स्कैरी थे बट मजा मुझे आया स्नेक वाला स्टंट करने में जब और करंट वाले स्टंट करने में क्योंकि करंट वाले में तो हनुमान जी याद आए, शिव जी याद आए और कौन सारे याद है मैं भगवान बोल जी। नहीं सकता। सब याद आ गए मुझे, पूरी दुनिया पूरा सब याद आ गए, universe बकायदा। दिख गया मुझे बस। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड स्कैरी। आई थिंक मेरे लिए सबसे यादगार स्टंट है घोड़े वाला। मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसने मेरे या। घोड़े खोल दिए थे। हाँ, घोड़े I लगा, swear, घोड़े वो तो मतलब एपिक स्टंट था। मैं गया था भाई। ओह लवली। हाँ, Any best memory you would like to share, three of you? बेस्ट मेमोरी या मीटिंग रोहित सर अगेन एंड competing with my own fears. I think पूरा शो मेरे लिए तो बेस्ट बहुत मेमोरी। मेमोरेबल था मेरे लिए भी। Yeah. पूरा शो बहुत मेमोरेबल था एंड आई थिंक जब रोहित सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया था एंड जब एक स्टंट था जो हमने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद सर ने खुद बोला कि चलो यार फोटो लेते हैं। सो दैट फेल्ट लाइक अ मोमेंट फॉर मी, दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी। उस फोटो में मैं नहीं हूँ अगर। नहीं कश्मीर, आपका जो फर्स्ट प्रोमो आउट हुआ है उसमें आपको कितनी स्ट्रेंथ लगी? हाँ बहुत ज्यादा यार बहुत ज्यादा। आई थिंक या वो खुन्नस में था उस दिन भालू। ओह इनके और- टाइम पे स्पेशली। या मेरे टाइम पे स्पेशली
वो मतलब जिस तरीके से वो देख रहा था ना मुझे, वो पूरी खुन्नस दे रहा था एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। और पहली बार मुझे एनिमल स्ट्रेंथ क्या होती है ना वो दिख गई ऐसे सामने से। पर मैं भी डटा रहा यार, आई थिंक मैं आई वाज देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वहाँ पे आपको भालू के 2 रूप देखने को मिलेंगे, एक खुंदस वाला और एक और टेडी एक बेयर। टेडी बेयर वाला एकदम बाद में बाद में। जब मैं नहीं था, जब ये नहीं थे मुझे गिराने के बाद खुश हो गया, फिर अगले खुंदस वाले खत्म हो पे गई, एकदम खुंदस खत्म, हाँ, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। ठंडे वाले भी किसी और ने खेला। इस सीजन में मतलब पहले के सीजन में सबको कुछ ना कुछ टाइटल मिले, लाइक मगर रानी दिव्यंका त्रिपाठी को। मगर हाँ ऐसे पकड़ के जो भाग रही है ना, हाँ देखा मैंने। तो आप लोगों को कुछ टाइटल मिला या किसी को कुछ title किताब, मिला? हाँ। यार मुझे आई थिंक ऑन स्क्रीन मेरा नाम केदार आशीष मेहरोत्रा एक स्टंट में मुझे मिला, which हाँ, yes, which was a high point for you. Yeah, high point for me and मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है वो। हाँ मतलब that is for me. मुझे तो मिला है खिताब, पर वो आगे की दौर में मिला हुआ है, वो मैं अभी बता दूंगा तो फिर एपिसोड का मजा चला जाएगा कि उसमें 4-5 लोगों को खिताब मिले। नहीं उसमें पर से- हमारे टाइम में भी मतलब जब हम लोग थे, जब तक भी थे, आपको एक खिताब मिला था द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वो ना कंपेटिटर। कॉम्पिटिटर। या बट दैट हैपेंड उस- लेटर आल्सो उसके बलबूते आपके कंधे में बंदूक भी बहुत चलेगी। हाँ बहुत ज्यादा एंड तक पूरा। जब कोई भी टास्क है अगर डिफिकल्ट लगता है तो हमेशा प्रेशर देते हैं। नहीं प्रेशर हटाते हैं भाई, प्रेशर कहाँ से देते हैं? मोटिवेट करते हैं। हाँ तो उससे बहुत प्रेशर कुछ- हटता है, प्रेशर आता है। पर जब आपसे नहीं होता वो टास्क और वो आपके प्रेशर कम करने लगते हैं तो आप लोग भी बोलते हो कि नहीं मुझसे नहीं होने वाला, तो कुछ बहस भी हो जाती है कभी कभी रोहित सर से। आप लोग में से ऐसा कुछ हुआ? नहीं हाँ, रोहित हमें सर से कोई ऐसा था ही काफी नहीं जिससे नहीं होने वाला था। और आसिम का हमने कुछ देखा था कि रोहित सर से कुछ बहस हो गई थी, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमने तब नहीं कुछ कहा, आप क्यों कहेंगे? हाँ ये कैसा सवाल है? आसिम का अभिषेक और नियति के साथ कौन आसिम का जो फिर बहस से? हुआ था, हाँ आसिम का जो बहस हुआ था ये अभी किससे? आगे साथ में ही देखो। कौन सा? हाँ हम दोनों अभिषेक आपस में और- बात कर रहे थे। अभिषेक और नियति He was asking me about my shirt का brand and I was telling him कि मैंने यहाँ से लिया। क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो। मैं? बट आप लोग साथ में थे, एटलीस्ट उसको बताओ कि हुआ ना क्या रहा है। नहीं मजा आया देखने में। अरे तो झगड़ा देखने में किसको मजा नहीं आता? एंटरटेनमेंट आप भी तो मजे ले लेके खुद भी सवाल तो पूछ रहे हो हाँ, झगड़े खुद के भी तो बारे में। खिड़कियों से झांझा के देखते हो कौन लड़ रहा है। नहीं हैं? झगड़ा देखने में सबको मजा आता मतलब खतरों के वहाँ पे बिग बॉस हो गया था। ये तो आप कह देखिए रही हैं। आप ये आप कह रही है, हम नहीं कह रहे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर शो का वाइब पूरी तरह से देखो ना तो एक सर्टेन चंक छोड़ के बाद में शो का स्पिरिट बहुत ज्यादा सही जगह पे आया है। Yeah. इट इज एक्सट्रीमली ड्रामा है थ्रू आउट, लेकिन एंटरटेनिंग और फन ड्रामा है, कुछ मोमेंट्स इग्नोर करके। लास्ट क्वेश्चन, चैलेंजर्स नहीं आए थे, हाँ। क्या कहना चाहोगे? वीजा नहीं मिला। वीजा नहीं मिला। वीजा उनको वीजा नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स थे। दोनों ही सवाल। आपको मिलता है कुछ नहीं। चलो थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये छोटा सा माइक किसका क्यूटी का? It's okay. So much hassle. पुल इट ना राइट पे एक लीवर होगा, राइट पे एक लीवर है, देख गेट अप एंड पुल इट। Chair swap कर लो. नहीं बहुत नीचे है, नहीं बैठ उसके बस। हाँ भाई देखो Oh my god. कहाँ पहुँच गई, ज्यादा ऊपर चली गई पब्लिक। Congratulations three of you. First of all, निम्रित कैसा लगा ये जर्नी खतरों का खिलाड़ी एक्सपीरियंस करके आफ्टर बिग बॉस? बताइए। बोलने तो दे. नहीं बताइए। अभी बताती है तू रुक. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. इनफैक्ट मैं अपने सारे फ्रेंड्स, सारे कॉलीग्स को यही बता रही थी कि आई मीन इफ दिस इज़ द काइंड ऑफ शो कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो यू मस्ट टेक इट. दैट्स हाउ गुड दिस शो इज़. बहुत रेयर होता है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा हो जिसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, स्पोर्ट्समैनशिप और कमराडरी हो. एंड आई ट्रूली एक्सपीरियंस दैट. I was actually very lucky to have these crazy bunch of people with me who have been extremely positive. पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मत बोलना हमें, क्योंकि पिलर सिर्फ तुम हो। Thank you very much. Nice joke, Karan. Thanks. But yeah, बहुत ही incredible experience रहा है. सबसे ज्यादा झगड़े किसके हुए वहाँ पे?
हम सबके लड़ते रहते थे हम। ऑल्सो आपका भी एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा था, अगर आपसे कोई पूछेगा आसिम कौन है, क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी वहाँ पे जो आपको ऐसा कहना पड़ा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन है? मेरे को सच्ची में याद नहीं है वो। बट उसके पीछे कुछ तो स्टोरी रही होगी ना, वो जानना चाहते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन है वो? मतलब कोई तो है जो आपके साथ वहाँ पे स्टंट करके आया है। मेरे को बंदा ही नहीं याद है, ना नाम याद आ रहा है, कुछ कोई मेरे को याद भी नहीं करा रहा। लेकिन नियति को शायद से याद है। Niyati is like, why are we doing नहीं this? तो सब याद रहता है। Yes, नियति। बताए नहीं आती। Niyati is processing and loading right now. बट मतलब आप जानना क्या चाहते हैं? आई आपका प्रोमो हाँ, हमारा सबसे ज्यादा धमाकेदार प्रोमो आउट हुआ, ठीक है, और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ताकि आपका ऐसा रिएक्शन आए जो मिल गया। अब इससे ज्यादा सवाल आप टीम से पूछिए, ठीक है? यहाँ पे जो इंसान है यहाँ से नो आई नो, बट अगेन मतलब मैं क्या बोलूँ, जो प्रोमो में आपने देखा वो सिर्फ एक फन और बैंटरिंग मूड में ही था। इट वाज नथिंग दैट किसी को फाइट इनिशिएट करनी थी या कुछ भी, बट वो एस्केलेट ऐसे हो गए एंड इट वाज दैट। तुम स्कर्ट संभालो, लाइट ऑन है सारी। एंड दैट्स अबाउट इट, उसके बाद तो यू विल आल्सो वॉच द एपिसोड एंड विल नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था। वेल जो वर्क से पहले आउट हो गया, आप लोगों को लग रहा था कि वो कॉम्पिटिटर है आसिम? नहीं लगा था, सच में मुझे नहीं लगा। ओके, करंट रिपोर्ट उसकी वजह भी मैं देना चाहूँगी। आई थिंक ऐसे शोज में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई थिंक समवेयर आई डिडंट फील दैट ही वाज दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट आई वुड कंसिडर हिम एज अ कॉम्पिटिशन। या ऑल्सो नियति, आसिम ने आपको ऐसे कौन से अपने स्ट्रगल्स बता दिए थे जिसकी वजह से आप इतना डामाडोल हो गए थे? यार ऑनेस्टली मैं उसके साथ फ्लाइट में थी तो कॉन्स्टेंटली हम सबको ही वो बोल रहा था, मैंने पेन स्ट्रगल या मैंने 500 पुशअप्स या पुलअप्स किए हैं, दिस एंड दैट। सो मैं बस एज आई सेड, मैं नॉर्मल फन वे में बोल रही थी, जो ब्रीफिंग में अक्सर होता है कि यार सर ये बहुत ही अपने पेन के बारे में बोल रहा है, उससे पहले मैं और कुछ बोलूँ भी उसने लेवल और औकात एंड स्टफ लाइक दैट बात कर दी, तो विच अगेन उसका जो फन मूड था वो किसी और ही एंगल में चला गया। सो एज आई सेड, इट वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल कि हम Angle was not लड़ाई करें, और वो उस एंगल में चला गया। तो कहीं ना कहीं आसिम अपने एंकर इशू की वजह से खतरों के खिलाड़ी में बीच में से ये आप कह रहे हैं सर, हम तो नहीं। तात्पर्य अगर ये है और आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छे, बट ये हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। रोहित सर के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, और सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है रोहित सर से? डांट तो आई डोंट थिंक किसी ने खाई। आई थिंक डांट शालीन ने। डांट के लिए हमने एक मुर्गा पाला हुआ था, तो मुर्गे का नाम था शालीन, जो अंडा भी देता था टाइम टाइम पे। तो रोहित सर के साथ जो बैंटर और जो डांट खाने का प्रोग्राम वो सबने शालीन के लिए रख लिया था। उसको प्यार भी बहुत मिलता था सर का, और डांट भी बहुत मिलती थी, तो हम तीनों से बचते गए और बच्चे चुपचाप स्टंट करते गए। सबसे टफेस्ट टास्क क्या लगा था आपको, बहुत आपके लिए टफ था? तुम्हारा कौन सा? मेरा तो आई थिंक केबल कार एंड वाटर स्टंट वाज डिफिकल्ट। वाटर, हाँ। चप 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 चिड़िया फंस You जाती थी are पानी में। revealing too much. There are so many spoilers here. ऑल्सो स्टंट्स के बीच में कहीं डेट वेट पे कोई गया था कि नहीं? एक आंसर तो होने दो पहले, एक का। हाँ, हाँ, तो मेरे लिए केबल कार, हाइट स्टंट और वाटर स्टंट बहुत डिफिकल्ट था। करंट बहुत डर लगता है, मैं तो लाइटें बंद करके सोता हूँ अब सब कुछ। नहीं, आई थिंक इट हैज टू बी द शॉक स्टंट, क्योंकि आप एक बार ही दो बार ही इसको इंड्योर कर भी ले, लेकिन तीसरी बार तक आते जो आपको पता है व्हाट इट्स गोइंग टू डू टू योर बॉडी, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटली टेल योरसेल्फ कि अच्छा ये मैं फिर से इंड्योर करूँ। तो आई थिंक इट हैज टू बी शॉक। और पैर में जो प्लेट है, हुआ है या नहीं आपको? अरे मैं तो लेके आया हूँ एक्स्ट्रा, और करंट का कभी था ही नहीं मेरे अंदर, अब हो गया है। क्या था वहाँ पे? किसको कोई डेट पे जाने का टाइम हो तो ना, हाँ। या हम तो अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, प्लीज बताओ, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसा मैंने सोचा नहीं है। अब सोच ले, अब सोच ले, राइट पे देखें, मौका है, दस्तूर है, चल। ये राइट पे देखें अपने, तुम निमृतता चूज कर लो कहीं। सुन बे खिलाड़ी जो नाम आई जी, इससे आपको खतरा है, शो में सबसे ज्यादा खतरा किसके साथ आपको? आपको बताया तो मैंने, करंट से लगा सबसे ज्यादा खतरा मुझे। किससे? वो बोल रहे मेरा नाम अच्छा, मैंने सबको भी ये बताया, आपको भी बता दूंगा, हर एक के अंदर एक जबरदस्त हुनर था और कहीं ना कहीं वो वीक था। तो वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की बात है कि उस टाइम मैं उसके सामने या वो कंटेस्टेंट उसके सामने नहीं आया। जैसे जिसमें मैं शौक में रो के पसीने करके काफ़ी लोग आए,
शुमोना ने ऐसे करा जैसे कि किसी ने धक्का दिया उसको और वो करके आ गई। किसी ने हाइट का कुछ कर लिया लेकिन उसको पानी का नहीं पता। तो ऐसा हर किसी के पास एक बहुत अच्छा था बहुत ज्यादा और लक के बहुत ऊपर डिपेंड करता था कि आप किस स्टंट के लिए जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके ऑपोजिट जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और ये हमारा आई थिंक ऐसा बाकी हमारी बैच क्लास की था, मॉनिटर सब बताइए आपको। और मतलब नहीं आई थिंक हमारा ये ऐसा बैच था जो हर कोई अपने टास्क में मतलब कुछ टास्क में अच्छा भी करता था, कुछ स्टंट में अच्छा भी करता था और अगले स्टंट में बुरा भी करता था। तो एंड तक मॉनिटर सही बोल बहुत रही ही है? क्या नहीं मॉनिटर पूछ रहा सही बोल रहा है। टू मच रुक जा। एंड तक सब कंफ्यूज होते थे कि भाई जीतेगा कौन, क्या होगा, कैसे होगा। ये तुम अपनी बात भी कर रही हो ना। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आपका टॉप 3 में नाम है मेरा टॉप 13 में नाम होना भी चाहिए। है बाय द वे। आपके सामने टॉप 3 बैठे हैं, देखिए आप। ओके बाय। Come from here, baby. Bang. I just got a look. What was that? क्या? No, just sit. Why let him sit on the side? No, क्या problem है? मुझे शमोना के पास बैठना है। तुमने डायरेक्टली मेरे साथ बैठा। मैं शुमोना जी के साथ ही करता हूँ। डेजा वो Oh my God! Oh yeah. That's not. You're telling the wrong सिंगल person. में Ah. I don't doesn't know me at all. Fully. है ना? Yeah, exactly. The king. Go for it. Yes. गाइस खतरों के खिलाड़ी का पहला प्रोमो आउट हो चुका है। सभी काफी एक्साइटेड है आप लोगों के इंडिविजुअल प्रोमोस भी एंड जो एक काफी खतरनाक प्रोमो आउट है, क्या कहना चाहेंगे? आप बताओ। हाँ अभिषेक आपसे ही स्टार्ट। जी मेरे से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो शो है वो जो शो है खतरों जो शो है उसमें हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हमें स्टंट करने पड़ेंगे। वो स्टंट वाला शो है ना कि बोलने वाला। तो अगर आप उसको भी वही शो समझ रहे हो, आई थिंक बिग बॉस इज अ डिफरेंट शो, खतरों इज अ डिफरेंट शो। एक अगर कोई डांस शो हो रहा है वो डिफरेंट शो होता है। तो अगर हम डांस शो में गए, अगर हम वहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं और हम डांस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। आई थिंक अगर हम खतरों में हैं तो हमें स्टंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ना कि हम लड़ाई पे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई एक बार बोल रहा है, 2 बार बोल रहा है, निगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता। तो स्टंट इज मोर इम्पोर्टेंट Yes, Abhishek. रेदर देन सिर्फ बोलना। तो मैं तो ये कब हुआ? ये कब हुआ? डेट पे डेट तो तुम रोमानियन के साथ गए थे? नहीं? मैं स्पेशल नहीं हुआ। अभिषेक सब लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं। ये रोमानियन क्रू के साथ डेट पे गया था। नहीं मुझे रोमानियन लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत ज्यादा। भाई बहुत सुंदर थी यार। मैं लड़कों को तो बता दूं भाई, जाके आना एक बार। सुंदर लड़की आपके काम की थी। शी इज कमिटेड। ओह तो वो है अभी। sad. हाँ यार बहुत सैड हूँ मैं। जैसा आपने कहा कि खतरों आप भी पूछोगे, सच सच बताओ। जी आपने कहा खतरों के खिलाड़ी ये बोलने का शो नहीं, टास्क का शो है, स्टंट करने का शो है। बट कहीं ना कहीं बोलने से भी काफी इफेक्ट पड़ा है, चाहे आपका और आसिफ का, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या आसिफ या रोहित सर का हो। तो उसके पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं, थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे सर? अगर मैं अभी बता दूंगा तो टीआरपी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट पड़ा है ये सब किसका? बस बनाने के लिए बताना पड़ेगा। Honestly कोई बस मैंने इफेक्ट बहुत नहीं बनाया हुआ है। बस मैंने तो बहुत एंजॉय किया सच में। मैंने तो इसी ने एंजॉय किया है। अरे शुमोना जी क्या खा पी के आई हैं यार। No, but I think अरे सुनो, सोच I
आई थिंक लोग एक्सपीरियंस बनता है और आई थिंक हमारा बैच बहुत सही था. सब लोग बहुत, ये कंपटीशन है पर सब लोग बहुत मोटिवेटिंग था और सब लोग बहुत दूसरे को सपोर्ट भी किया. और ये बहुत ही पॉजिटिव बंच था जो क्रू, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो एवरी ईयर नए आते हैं. हम जेन्युइनली खुश था जब एक इंसान अच्छा काम किया और हम जेन्युइनली सैड था जब मे बी किसी ने नहीं अच्छा किया या कोई एक एलिमिनेट स्टंट होता था परफॉर्म बहुत नहीं बुरा हुआ लगता था. था या कोई परफॉर्म नहीं कर पाता था तो एक्चुअल में बुरा लगता था. और बहुत सब इतने अच्छे लोग थे, हम सब लोग इतने घुल मिल गए थे एक साथ कि बहुत मजा आ रहा था एक इंसान के जाने के बाद. तो मजेदार एक्सपीरियंस. खुद के लिए बात करें. फोबिया कम हुआ है आप लोगों के? सो ये कुछ एक कॉकरोच वॉकरोच लेके डालते हैं, है ना? क्या? एनी बेटर? शुमोना जी को तो किसी चीज का फोबिया नहीं था भाई. शुमोना जी किसी से नहीं डरती थी. शुमोना जी किसी भी चीज से डर ही नहीं था इनको. बिल्कुल. अच्छा ये वाला कर लेती, ये वाला कर लेती, ये तो कर ही लूंगी. बट एक्चुअली और इनको तो था, अगर इनके कॉकरोच वहां पे भी है ना इतनी दूर करेंगे यहीं से. So now are we okay? Have you seen a cockroach at home? नहीं, मतलब कुछ फोबिया ओवरकम नहीं हुआ. अभी तक कॉकरोच के साथ ठीक नहीं हूँ. पर मतलब मैं बहुत खुश हूँ वो मौका मिला, बिकॉज रेगुलर लाइफ में ये सब चीज़ आप कभी नहीं कर सकते. तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था और आई थिंक आप लोग को बहुत मजा आएगा. हिंदी मैंने सिखाई है. इंग्लिश तो मुझे इंग्लिश हम सबकी खराब हो गई इसके और रोमानियन के चक्कर में हमारी इंग्लिश खराब हो गई. लहजा का मतलब बताओ. लहजा का मतलब तो हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी होती थी, मैं हिंदी में कुछ ऐसा लव्स, जैसे लव्स इसको पता नहीं हो, लव्स यूज कर लेता था. बोलते लव्स का मतलब, अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बताऊं. मेरे आसपास कोई है नहीं इंग्लिश में बताने का. मैंने कहा तुम 3-4 ऑप्शंस दो. मैं तब बताऊंगा कि अच्छा इसमें से ये चूज कर लो आप. अच्छा अभिषेक भाई जी सर. तो लड़कियों को जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं, आप रोहित शेट्टी जी के इंप्रेस कर पाएंगे? सर आपको किसने गलत फहमी बताई है? लड़कियों को इंप्रेस कर लेना. शुमोना जी बहुत झूठ बोल रही है. कहाँ इंप्रेस किया मैंने? सारा आंखें दिखा. क्यों तुम्हें सारा कहाँ इंप्रेस हुई है? सारा थी एक मेकअप क्रू में, बहुत सुंदर थी वो भी. रोमानियन मैंने रील भी बनाई है उनके साथ, वो भी कमिटेड थे. तो इनको देना है, वो बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, बहुत ट्राई करते हैं इस पे सब चीज पे. कईयों में मैं ट्राई नहीं करता पर वो खुद ब खुद हो जाता है. मैं क्या करूँ. जैसे आप मुंबई लौट के बारिश के गाने पे डांस किए या नहीं? आप गाने बहुत सारे आ रहे बारिश पे. अभी रिसेंटली जो गाना है उस पे इसका What are you doing? You're dancing on songs. What are you अरे doing? वो डीप बातें चल रही हैं. What is this out of context? ये बहुत डीप बातें चल रही हैं. Guys, ये personal conversation बाहर please. One on one please. Yeah, one on one please. मोना जी जैसे अभी अभिषेक ने कहा है ना, आप स्टंट के लिए एकदम हाँ कह रहे थे. अरे नहीं यार, when you see अरे the सच show में. you'll know. अरे सच मुझे में. फोबिया किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे इसको क्रीपी क्रॉलीज या इसको पानी का क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो वैसा कोई पर्टिकुलर फोबिया नहीं था. बट कोई भी स्टंट, जो कोई भी नॉर्मल स्टंट नहीं था, सभी डिफिकल्ट स्टंट्स थे. करने के पहले सबकी फटती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट सबकी. कृष्णा ने स्विमिंग खतरों में सीखी है. इसको पहले आती. अरे बना दो ना. हाँ सही बोल रहा है, जो इसको अभिषेक बिल्कुल बोल रहा है नहीं वो आती सही थी, है. but इस करते करते 10 स्विमर हो गई वहाँ की. सच में अभिषेक मेरा टीचर है. मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता भाई. मैं पानी से बहुत एक फोबिया में छोड़ा हूँ, लिफ्ट वाला. पानी वाला लेके आया हूँ कि भाई तुम आज लिफ्ट में आए थे? हाँ कृष्णा के साथ. या एक्चुअली वो लिफ्ट में आया. एनी बेस्ट मेमोरी आप लोग शेयर करना चाहोगे? बेस्ट मेमोरी आई थिंक जो मुझे बहुत पसंद मेरा स्कूल में. यार स्कूल जो मुझे बहुत पसंद लगा था, हम सब बहुत अलग अलग पर्सनालिटी है, पर हम बहुत मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ सबके साथ. तो आई थिंक The jacuzzis. everything. Yeah, everything. वही Jacuzzis, बोलने लगा going था कि मैं out. फर्स्ट टाइम जकूजी में गया था. मुझे पता ही नहीं था क्या होता है. फिर इसने कौन सा बताया वाला फीलिंग? वो जो
अमीरों वाला अमीरों वाला मैं बोल रहा था अमीरों वाले जकूजी में जाना। तो हमारे दो थे, एक हमारे होटल में था, एक बगल वाले में था, जहाँ पे ये क्रू अमीर लोग रहते थे, हम लोग गरीबों वाला। तो मैं पहली बार अमीरों वाले जकूजी में गया और कृष्णा ने बताया कि इसमें से प्रेशर आता है तो पीठ शोल्डर ये सब ठीक होते हैं। तो मैं तो वहीं बैठा रहता था, मैं क्या वाह क्या लाइफ दे रहे हैं कलर्स वाले। अभिषेक जो झगड़े वहाँ पे आपके हुए ये आप जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेके आते हो ना यहाँ बैठ के आप सोचते हो ना पहले बैठ के अच्छा 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 अब ये बनाती हूँ मैं। हाँ बताइए। जो आसिफ के साथ झगड़े हुए आपके वहाँ पे, झगड़े तो वापस वो लेकर आए हो साथ में या फिर वो गिला शिकवा भूल चुके नहीं मैम, रोहित सर ने एक चीज सिखाई थी कि जो हो गया, जैसे मैं स्टंट परफॉर्म अच्छा नहीं कभी कर पाया तो मैं बहुत सैड हो जाता था कि यार अच्छा नहीं हुआ। तो सर ने मेरे को एक चीज सिखाई, जो हो गया ना उसको वहीं छोड़ दे और आगे बढ़। तो मैंने वो अपनी जिंदगी में भी अप्लाई किया कि जो हो गया, अगर मेरा लास्ट डे खराब है तो मैं उसको साथ में लेके आगे नहीं चलूंगा, मैं एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा। तो मैं वहीं पे छोड़ा। फिर रोहित सर ने इस सीजन के सारे कंटेस्टेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और ये भी कहा है कि बेस्ट सीजन रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस अवार्ड किसने किया था सबसे ज्यादा? ये तो वो सीजन है जिसमें हार्डली कोई अवार्ड हुआ है, सो हाँ। बट आई थिंक सब आपको 27 जुलाई से ना Yeah. रात को 9:30 बजे प्लीज देख लेना, आप लोग देख लेना यार। एवरी सैटरडे संडे कलर्स टीवी पे। बट कृष्णा टॉप 3 में वो ये नाम आ रहा है। ये आपको जुलाई 27 एवरी सैटरडे एंड संडे। नहीं ये आपको सितंबर ये जुलाई में, पर उसके लिए आपको जुलाई से देखना पड़ेगा। यस For sure. डेफिनेटली। ओके लास्ट क्वेश्चन। पर यस जो आई डोंट नो कौन बोला था, पर आई बिलीव ये सीजन यू नो बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स था। तो एंड तक तुमको पता नहीं चलेगा और क्योंकि कौन जीत सभी सकता है। ने बहुत अच्छा भी किया है और फिर बहुत बुरा पता भी ही किया नहीं है। चलता था कौन जीत जाता है। तो यू नो हर सीजन में, आई थिंक लास्ट सीजन में आल्सो Dino. क्रू भी हमें बोल रहा था कि यू नो डीनो कंसिस्टेंटली बहुत, तो मिडवे थ्रू यू नो, तो वो नहीं होगा इसमें। एवरीवन विल बी सिटिंग ऑन द एज कि अब इसने अच्छा किया, अब इसने अच्छा नहीं किया, अब अच्छा किया, अब अच्छा नहीं किया, तो वो तो चलता स्टंट्स में भी रहेगा। मजा आएगा और आपको ड्रामा भी ड्रामा भी मिलेगा। दिखेगा। तुम भी थी ड्रामे में। थैंक यू थैंक यू। हमने बहुत ड्रामे किए हैं। एक खतरों की खिलाड़ी का जैकेट पहन कर आया हो। हाँ यार शो ऑफ। गाइस थैंक यू। तुम्हें जल्दी जाना ना, बेचारे की मूवी वो रह गई यार।